अच्छा, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ स्पेशली फॉर जूनियर डॉक्टर्स। एक तो हमारा पैरेलल एक सेशन चल रहा है कि जिसमें हम स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं कि जी स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए कौन सी बुक्स रूटीनली उन्होंने फॉलो करनी है, कौन सी बुक्स को उन्होंने ज़्यादा प्रेफर करना है और उनकी कैरियर काउंसलिंग के लिए। अब ये जो है मैंने जूनियर डॉक्टर्स के लिए बनाई है कि जो कि वांट टू परस्यू देयर कैरियर। चूँकि मैं खुद ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में हूँ, ऑर्थोपेडिक सर्जरी को वो करता हूँ, तो देन आई थॉट कि मुझे ये चीज़ें ज़रूर उसमें लानी चाहिए। जो ऑर्थोपेडिक सर्जन्स बनना चाहते हैं, एक तो ये है कि सेंट्रल इंडक्शन का या जे कैट का प्रोसीजर है और बाकी भी जो यूएचएस के थ्रू जे कैट या बाकी प्रोसीजर्स हैं उनको फॉलो करते हुए या एफसीपीएस के लिए पार्ट 1 करते हैं, फिर उसके बाद सेंट्रल इंडक्शन में आप अप्लाई करते हैं। सो यू हैव टू कीप एन आई ऑन के आपके पास ऑप्शंस क्या हैं। सर्जिकल एंड एलाइड में आप चले जाते हैं, फिर उसके बाद ये होता है कि जैसे अब मेरे पास कुछ रेजिडेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि जी हमने तो ऑर्थोपेडिक करनी ही नहीं थी, हम तो इंटरेस्टेड थे न्यूरो सर्जरी में, हम तो इंटरेस्टेड थे ईएनटी में, हम तो इंटरेस्टेड थे पीडियाट्रिक सर्जरी में। तो ये एक चॉइस जो है ना बड़ी लिमिटेड हो गई हुई है। सो यू हैव टू कीप योर माइंड ओपन, नंबर 1। नंबर 2, इफ़ यू आर फिक्स्ड और यू आर यानी बाय सेंट्रल इंडक्शन यू आर फिक्स्ड टू गो इन ऑर्थोपेडिक, देन व्हाट प्रोबेबिलिटी एंड व्हाट फ्यूचर यू हैव, यू मस्ट नो दैट। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। अब दूसरे नंबर पे ये है कि आपको पता होना चाहिए कि फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं, आपका टारगेट क्या होना चाहिए, नंबर 2 पे टारगेट क्या होना चाहिए, यानी प्लान ए, प्लान बी, ये सारी चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए। Once you have joined the orthopedic department as a resident in any of the hospital, पंजाब या जहाँ पे भी, तो जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो ये है कि आपने ये आपकी ट्रेनिंग जो है वो कितने ईयर की है। उसके पहले आपकी जनरल सर्जरी की कुछ ट्रेनिंग होगी जो कि 1 ईयर की मेरे ख्याल में अब है। हमारे पास जो रेजिडेंट्स आते हैं वो 1 ईयर जनरल सर्जरी करते हैं, फिर उसके बाद वो ऑर्थोपेडिक में वापस आ जाते हैं। पहले जब हमने की थी तो उस वक्त 2 ईयर्स का जनरल सर्जरी का वो था प्रोग्राम, और उसके बाद बाकी वो आप इसमें वो कर सकते थे। तो ये सारी चीज़ें जहन में रखते हुए आपने ऑर्थोपेडिक में जब ज्वाइन करना है तो यू हैव टू हैव द फोकस और अपने माइंड में एक स्ट्रक्चर्ड प्लान बनाना है। एक तो जो आपको यूनिवर्सिटी स्ट्रक्चर्ड प्लान देती है उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि जी फर्स्ट ईयर में आपकी कॉम्पिटेंसी लेवल्स क्या होने चाहिए, सेकंड ईयर में आपके कॉम्पिटेंसी लेवल्स क्या होने चाहिए, थर्ड ईयर में कॉम्पिटेंसी लेवल क्या होने चाहिए, और फिर फाइनल ईयर में आप सुपर स्पेशलिटीज़ या सब स्पेशलिटीज़ में कितना एक लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसीज डेवलप कर सकते हैं। दूसरा, आपने अपने सुपरवाइज़र के साथ कोलैबोरेट करते हुए खुद एक प्लान करना है कि जी हमने किस तरह चीज़ों को वो करना है। फर्स्ट ईयर में हमें क्या क्या चीज़ें किस किस लेवल पे करनी है, क्योंकि ये सुपरवाइजर्स की भी जिम्मेदारी है, ये रेजिडेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि जो स्ट्रक्चर्ड प्लान दिया गया है उसको फॉलो किया जाए। कि फर्स्ट ईयर में अगर उसको प्लास्टर लगाने की टेक्निक्स आनी चाहिए तो उसको आनी चाहिए, कौन सी बुक वो कंसल्ट करेगा वो देखने की ज़रूरत है, कौन सी यानी वो गाइडलाइंस अडॉप्ट करेगा वो भी देखने की ज़रूरत है। फिर शॉर्ट प्रोसीजर्स हैं कि कौन से वो इंडिपेंडेंट कर सकता है, कौन से वो सुपरवाइज कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपके जहन में होंगी तो आप एक स्ट्रक्चर्ड प्लान में वो करेंगे। नंबर 3, आपको ये चीज़ जहन में रखनी चाहिए कि नाउ दिस इज़ योर फ्यूचर। तो उसको जहन में रखते हुए आपने इन चीज़ों को फोकस करना है, क्योंकि अब ये आगे आपका ब्रेड एंड बटर इसी चीज़ से चलना है। आपने प्राइवेट प्रैक्टिस में आना है, आपने गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, इफ़ यू वांट टू गो अब्रॉड, आप गल्फ में जाना चाहते हैं, तो कौन सा कॉम्पिटेंसी लेवल्स आप अचीव करने के बाद जाएंगे। और ये एक चीज़ जहन में रखिए कि जो चीज़ आपने रेजिडेंसी में सीखनी है वो आपने एज कंसल्टेंट या एज एसआर या एज
AP नहीं सीख सकनी। सो टेक योर टाइम व्हेन इट इज़ अवेलेबल। ये सोचना कि जी ये चलो मैं बाद में वो कर लूँगा, इससे बाद में चीज़ें हो जाएंगी, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कई दफ़ा। और फिर कई दफ़ा थोड़ी सी एक शर्मसारी होती है कि एज SR यू डोंट नो द बेसिक्स ऑफ ऑर्थोपेडिक, और आप अपने रेजिडेंट से कम उसमें होते हैं, तो वो चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं। फिर आ जाता है कि आपने अपने जो सीनियर्स के साथ किस तरह वो करना है, सीनियर कोलीग्स के साथ, सीनियर रजिस्ट्रार्स के साथ, उनसे नॉलेज एक्सट्रैक्ट करना है। फिर राउंड में फोकस करना है आपने टू स्पेंड सम टाइम विद योर पेशेंट्स, कि पेशेंट्स के कंप्लेंट्स हैं जो न्यू एडमिशन्स हुए हैं, आपको पता होना चाहिए कि इनमें ये वो हैं, ये कहाँ से पढ़े जा सकते हैं। नहीं पता चल रहा तो आप अपने सुपरवाइज़र से पूछ सकते हैं, आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं। सो जो डे टू डे पढ़ना है, दैट इज़ द की आल्सो। तो ये कुछ 2-4 पॉइंट्स हैं कि जिनमें हमें ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि आपने अपने रेजिडेंसी प्रोग्राम को अपनी उससे विल एंड विश के और अपनी बेस्ट उसमें कैसे करना है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। और बाकी इसमें क्या फर्दर इम्प्रूवमेंट है, कौन से लेवल पे क्या कॉम्पिटेंसी चीज़ चाहिए, वो हमें फिर बाद में हम नेक्स्ट व्लॉग में डिस्कस करेंगे। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्थोपेडिक सर्जन व्हेन एवर यू आर एंटरिंग इन थ्रू द सेंट्रल इंडक्शन प्रोग्राम। जो उसे कहते हैं कि सर पे पड़ गई है तो फिर आपने करनी है, तो उसको प्रॉपर तरीके से करें ताकि एट द एंड ऑफ द डे दैट शुड बी हेल्पफुल फॉर यू इन योर फ्यूचर। Thanks for watching our video. If you are new on my channel, please subscribe so that you can get informative videos in time.